Hello everyone, welcome back to your favorite channel Vijita's Vigyan. In this lecture, I'm gonna tell you the cell membrane, which is very interesting topic of 11th class. So now let us start. Cell membrane is another called as plasma membrane. लेकिन ये पाई कहाँ जाती है और किस में होती है, सबसे पहले हम वो समझेंगे कि सपोज दिस इज अ सेल और सेल में सबसे पहले क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. If it is a eukaryotic cell, then it is called as a prominent nucleus. If it is not, then it is a nucleoid. ये न्यूक्लियोइड कहलाएगा अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो. ठीक है, न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोइड, OID वर्ड इज फॉर लाइक कि जैसा दिखना, न्यूक्लियस की जैसा दिखना, लेकिन कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है. इसके न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारा फ्लूइड ऐसा यहाँ पर फिल्ड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. साइटो मीन्स होता है सेल एंड प्लाज्मा मीन्स फ्लूइड, यानी कि सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है. अब ये साइटोप्लाज्म सेल से बाहर ना निकल जाए, इसीलिए तो हम सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग को पढ़ रहे हैं. यानी कि सेल मेम्ब्रेन है क्या, सेल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि एक ऐसी कवरिंग जो कि हमारे साइटोप्लाज्म को बाहर नहीं जाने दे रही कि भाई तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी, जब तक मैं नहीं चाहती तब तक तुम एक्सचेंज नहीं हो सकते. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है नेचर में, पोरस इन नेचर, सेमी परमिएबल इन नेचर, है ना. तो यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर हम लोग माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, तो 1950s की बात है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा. किसके अंदर देखा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले, RBC रेड ब्लड सेल्स के अंदर 1950s में हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है सेल के अराउंड, जो कि साइटोप्लाज्म को अंदर ही रखती है. बात समझ में आ रही है ना. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिर्फ देखना ही काफी नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ है. किसने इन्वेंट किया था इसको बताइए, एर्नस्ट रुस्की ने क्या करा था, इसका इन्वेंशन किया था 1950s में, और उन्होंने बताया कि एक सेल के अराउंड क्या क्या मटेरियल, क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं. तो इस लेक्चर में हम लोग सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, क्या क्या शुगर फॉर्म होती है, कौन कौन से यहाँ प्रोटीन्स बनते हैं. तो कुछ ऐसी बात हमें यहाँ पर करनी है. दूसरी चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने एक मॉडल भी दिया, यानी कि एक साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन 1972 में इन्होंने एक मॉडल दिया जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. उस पर भी हम कुछ बात करेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, हर एक चीज को समझने का ट्राई करना. सो लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन डीपली. तो समझ लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर बना है वो किस चीज से बना है. सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरह से दिखता है व्हेनेवर वी सीन बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. हम जब भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना इस बेचारे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो ये कुछ इस तरह का नजर आता है, राइट. लेकिन क्वेश्चन तो मेरा आप लोगों से ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कोई फ्लूइड के आसपास रहती है क्या, है ना. तो हाँ देखो कैसे, ये जो रीजन है ग्रीन मार्कर से जो मैंने बनाया है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म मतलब अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, सेल का जितना भी फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को प्रिवेंट करके रख रही है. तो फिर इसके बाहर क्या है, इसके बाहर जो है वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि कैसा है, वो भी हमारा फ्लूइड नेचर का है. यानी कि यहाँ पर भी फ्लूइड, यहाँ पर भी फ्लूइड. तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई सैंडविच बन गया हो. सैंडविच से मतलब क्या, जैसे कि ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बीच में हमारा क्या है, बीच में हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, और वापस से क्या आ गया हमारा, ये साइटोप्लाज्म आ गया. तो इट इज एक्ट लाइक अ सैंडविच मॉडल. इसे हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं बच्चों, याद रखना, सैंडविच मॉडल भी हम इसे कहते हैं, है ना. क्या कहते हैं इसे हम, सैंडविच मॉडल. क्यों कहते हैं सैंडविच मॉडल, क्योंकि इट इज एक्ट लाइक अ सैंडविच ना, है ना. द स्टफिंग विच इज एक्ट लाइक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द ब्रेड स्लाइसेस विच इज एक्ट लाइक अ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द साइटोप्लाज्म. ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है. ठीक है, अब क्या कहानी यहीं पे खत्म हो गई. अरे इनका इंट्रोडक्शन भी तो करवाऊंगी तुम्हारा, है ना. तो इनका इंट्रोडक्शन करवाना है मुझे तुमको, तो मैं एक यूनिट इसको बताती हूँ आपको कि इसको हम अगर और डीपली देखें तो ये कैसा नजर आता है, ये ऐसा नजर आता है कुछ. बात समझ में आ रही है, ये मैंने क्या बना दिया, अरे हाँ ऐसे नजर आता है. ठीक है, तो देखो ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं हेड रीजन, इस रीजन को बोलते हैं हम टेल रीजन. ये तो अब ये जो हेड है इसको हम बोलते हैं, यानी कि किसका बना होता है, ये फॉस्फेट का बना होता है. किसका बना होता है, फॉस्फेट का बना होता है. तो ये टेल किसकी बनी होती है, ये लिपिड की बनी होती है. किसकी बनी होती है, लिपिड की. अब देखो थोड़ा सा कंसेप्शनल है, थोड़ा सा हमने इसका जो है समझने का ट्रिक बनाया है कि जब तेल को तेल में डालते हैं, जब ऑयल को ऑयल में डालते हैं तो अच्छे से मिक्स हो जाता है ना वो, है ना. लेकिन तुम तेल को पानी में डाल के देख लो तो वो क्या अच्छे से मिक्स हो जाएगा क्या, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मिक्स, वो इसलिए मिक्स नहीं होगा क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू ऑयल. ऑयल तो ऊपर तैरता रहेगा क्योंकि वो हल्का सा है, पानी भारी है इसलिए वो डेंस है, नीचे रहेगा.
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर भी हमें इस टेल और इस हेड का फंक्शन समझना है कि कौन से यहाँ पर हाइड्रोफिलिक होते हैं और कौन से यहाँ पे हाइड्रोफोबिक होते हैं। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, जरा समझिएगा। ये क्या है हमारा, इसको हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर क्यों? क्योंकि एक लेयर ये और एक लेयर ये लिपिड की बनी है। और अगर इस पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम डिस्कस करें या इसको कोई टर्म दें तो हम इसको क्या टर्म देंगे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, है ना। यानी कि फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है और लिपिड ग्रुप भी यहाँ पर प्रेजेंट है। बोलो प्रेजेंट है ना, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमने भी जस्ट यहाँ पर ये बात करी कि तेल तेल को प्यार करता है, यानी तेल तेल में जाएगा और पानी और तेल एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे। तो देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है यानी कि फ्लूइड है, फ्लूइड के कांटेक्ट में टेल तो आ नहीं सकती, क्योंकि अभी हमने बोला कि जो टेल है, जो लिपिड है, वो दूर रहता है पानी से। तो दूर रहने को, पानी से जिसको डर लगता है उसे क्या बोलते हैं, फोबिया है, मुझे पानी का फोबिया यानी हाइड्रोफोबिया, है ना। जिसको पानी से डर लगता है भाई वो कहलाता है हाइड्रोफोबिया है उसे, राइट। और जिसको पानी से प्यार होता है ना वो क्या बोलते हैं, उसको हम हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोफिलिक। द वर्ड फिलिक इज फॉर लविंग, द वर्ड इज फॉर फोबिक मीन्स हेटिंग, यानी कि दूर जाना। बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोफोबिया का मतलब ये है कि जो टेल है ये फ्लूइड की तरफ, फ्लूइड के फेवर में नहीं रहेगी, फ्लूइड के अगेंस्ट रहेगी, दूर रहेगी। भाई मुझे दूर रहना है पानी से। जैसे बिल्लियों को नहीं होता दूर, बिल्ली क्या करती है, दूर आती है ना पानी से, क्योंकि उनको नहाना अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है ये पानी के कांटेक्ट में रहता है, फ्लूइड के कांटेक्ट में रहता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड से क्या लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है। क्या लेता है भाई, न्यूट्रिएंट्स यानी कि मिनरल्स। पानी में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड में क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ये क्या कर लेता है, वाटर को ले लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, आइसोलेट कर लेता है। लेकिन टेल नहीं करती, क्योंकि टेल तो नफरत करती है ना, किससे, टेल किससे नफरत करती है, टेल नफरत करती है फ्लूइड से। तो यहाँ पर भी देख लो, जब साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म के अगेंस्ट टेल है, फेवर में कौन है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसीलिए हम हेड वाले रीजन को क्या कहते हैं, हेड वाले रीजन को हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। जबकि ये कौन सा रीजन है, हमारा हेड वाला रीजन है। और जबकि हाइड्रोफोबिक वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं टेल रीजन, जो कि दूर रहता है। अच्छा, हाइड्रोफोबिक को आप लिपोफिलिक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, लिपोफिलिक भी आप कह सकते हो। किसको, हाइड्रोफोबिक को। क्योंकि अगर पानी से नफरत कर रहा है तो लिपिड से तो प्यार कर रहा है ना, लविंग है। फिलिक है किसका, लिपो, यानी लिपिड को क्या कर रहा है, लव कर रहा है। इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर एक चीज और समझते हैं कि ये जो हेड है इसको हम पोलर कहते हैं, यानी कि पोलर हेड कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो टेल होती है इसको हम नॉन पोलर टेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर टेल कहते हैं, है ना। अब इसका रीजन हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लिपिड्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्या होती है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ प्रोटीन्स बताना चाहती हूँ जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, राइट। चलिए, इस तरीके कुछ यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब देखिए, इन प्रोटीन्स को हम एक नाम देते हैं, नॉमेनक्लेचर करना तो जरूरी है हर एक चीज का। तो जैसे कि इस प्रोटीन का नाम क्या होता है जो कि एम्बेडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इस एक प्रोटीन को हम कहते हैं इंटरग्रल प्रोटीन। इंटरग्रल प्रोटीन। वहीं अगर इंटरग्रल प्रोटीन्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे यूनिट्स में, नंबर्स में अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, तो उसे हम कह देंगे टनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन, ठीक है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि एम्बेडेड प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। लेकिन इनके साइड में, लेटरल साइड पर, यानी कि पेरीफेरल, देखो टर्म्स को हमें अच्छे से समझना है। पेरीफेरल रीजन, पेरीफेरल का मतलब होता है लेटरल, और लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड, यानी कि इधर 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 इधर। जैसे कि यहाँ पर एक प्रोटीन, यहाँ पर एक प्रोटीन, ठीक है, यहाँ एक, ऐसे। ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन्स हैं और इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं पेरीफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। अब इन प्रोटीन्स का काम क्या है, इन प्रोटीन्स का काम है शुगर को सिंथेसिस करना। ये प्रोटीन्स क्या बनाएंगे, शुगर्स बनाएंगे। तो कहाँ बनाएंगे ये शुगर, जैसे कि हमने बात करी कि अगर ये किसी प्रोटीन पर शुगर बना रहा है ना, अगर बाई चांस, या फिर आपके जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, अगर इस प्रोटीन पे क्या बन रही है, मान लो आपके ऐसे शुगर का पॉलीमर बन रहा है ऐसे, तो इस शुगर को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। और अगर आपके लिपिड पर, यानी कि इधर बन रहा है फॉस्फोलिपिड पर, कहीं पर भी अगर क्या बन रही है, शुगर बन रही है, तो उस शुगर को, जहां पर लिपिड पर बन रही है, उस शुगर को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। बात समझ में आई। ये हैं आपके कुछ प्रोटीन्स जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे एम्बेडेड होते हैं। इसके बाद में हम इसी मॉडल को, है ना, एक्चुअली इसी मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, विच वॉज गिवन बाय
सिंगर एंड निकोल्सन इन 1972। यानी कि 1972 की बात है। सिंगर एंड निकोल्सन ने एक मॉडल दिया जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड किस लिए यूज कर रहे हैं? एक्चुअली आपको क्या लगता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ हार्ड कवरिंग है? बिल्कुल भी नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड जैसी एकदम मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ना तो ये बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होती है, ना ही बहुत ज्यादा सॉलिड फॉर्म में होती है। इट इज एक्ट लाइक अ सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्लूइड टर्म दी है कि फ्लूइड इज फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर, ठीक है। मोज़ेक, अब मोज़ेक क्या होता है? मोज़ेक मतलब होता है चितकबरे बनना, राइट। वैसे तो हम लोग इस पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं कि चितकबरे कहाँ बन रहे हैं, मोज़ेक पैटर्न कहाँ बन रहा है, लेकिन जब हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सीन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब हमें क्या दिखाई देते हैं कि जो हमारे लिपिड्स अरेंज हैं, जो हमारे प्रोटीन अरेंज हैं, ये मूव कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम दिया है। यानी कि हम इसको जो ऊपर से देखते हैं बाय द नेकेड आइज, तो हमें दिखाई देता है कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मूव कर रही है, उसमें कुछ मोज़ेक पैटर्न बन रहे हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, राइट। लेकिन इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं इस पैटर्न को या इस प्रोसेस को? मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्या होती है? मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का मतलब है कि आपके लिपिड्स एंड प्रोटीन किस तरीके से मूव कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। जैसे कि मैंने अभी आपको जैसे एग्जांपल बताती हूँ आपको कि कैसा एग्जांपल है। एक कमरे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बैठने की जगह नहीं है, ठीक है। तो क्या होना पड़ेगा? हम लोग को शिफ्टिंग करनी पड़ेगी ना, कि एक जना इधर शिफ्ट हो जाए, एक जना इधर हो जाए, है ना। लाइक इधर शिफ्टिंग ऑफ द प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स, कि कैसे एक प्रोटीन इस तरफ आ रहा है, फिर लिपिड आगे बढ़ रहा है, फिर प्रोटीन आगे बढ़ रहा है, फिर लिपिड। इस तरीके से इस पैटर्न को हमने नाम दिया मोज़ेक पैटर्न, इसलिए हम इसको फ्लूइड मोज़ेक पैटर्न बोला। और इसी चीज को हम बोल रहे हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी लिपिड के नेचर पर डिपेंड करती है कि लिपिड जो है, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारी मेम्ब्रेन है, जो कि हमारी फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो भी लिपिड पाए जाते हैं, इस लिपिड के भी दो टाइप होते हैं, विच इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड लिपिड। सैचुरेटेड लिपिड एंड अनसैचुरेटेड लिपिड। सैचुरेटेड लिपिड्स मीन्स कि आपकी कार्बन चेन जो है वो किससे जुड़ी हुई है? कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है आपकी कार्बन चेन। दिस इज कॉल्ड एज सिंगल या सैचुरेटेड लिपिड्स। सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। जबकि आपके अनसैचुरेटेड जो हैं वो क्या हो सकते हैं? दो या फिर तीन बॉन्ड से जुड़े हो सकते हैं आपके क्या? आपके कार्बन की चेन, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वो मैं भी आपको बताऊंगी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बनी किससे है ना। जो हम फ्लूइड वर्ड यूज कर रहे हैं, है ना, इनमें लिपिड्स हैं। वो लिपिड्स क्या है? वो लिपिड अगर आपके सैचुरेटेड हैं तो द मेम्ब्रेन बिकम कांस्टेंट, यानी मेम्ब्रेन मूव नहीं करेगी। मेम्ब्रेन मूव नहीं करेगी। सपोज कि ये जो हमने बनाए हैं टेल रीजन, एक तरफ के तो बिल्कुल कांस्टेंट हैं, बिल्कुल सीधे स्टेबल हैं, लेकिन एक तरफ के कैसे हैं? कुछ इस तरीके हैं, फैले से स्ट्रक्चर्स हैं, टेल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरफ तो सैचुरेटेड लिपिड है जो कि आपकी मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड के नेचर को क्या कर रहा है? स्टेबल कर रहा है, उसे अच्छे से मूव नहीं होने दे रहा है। और मूव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर है वो कैसा होना चाहिए? फ्लूइड नेचर होना चाहिए। और अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर कौन से टाइप का लिपिड फॉर्म हो रहा है? अनसैचुरेटेड लिपिड, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या कम लग रहा है, बॉन्ड जो है दो है, इसलिए यहाँ पर जो आपका लिपिड है ना, वो बेसिकली कैसा है? अनसैचुरेटेड टाइप का, इसलिए आपका मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी यहाँ पर ज्यादा होगा कंपैरेटिवली टू सैचुरेटेड लिपिड। इतनी बात सबको क्लियर है। लास्ट थिंग इस टॉपिक की, कि अगर इन केस हमने अभी बात करी कि अगर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक टेम्परेचर, फ्लूइडिटी किस पर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। याद रखना, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी किस पर डिपेंड करती है? आपकी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। याद रखना, टेम्परेचर पे से डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर है कैसा? बहुत ज्यादा टेम्परेचर, हद से ज्यादा गर्मी है मान लो, तो क्या लिपिड जैसे आपके नहीं होता, घी होता है, तेल होता है, तो गर्मियों में कैसे पिघल जाता है, सर्दियां आती है तो कैसे जम जाता है, राइट। तो वही केस यहाँ पर है। जब आपकी क्या होगी? गर्मी होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उस टाइम पर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है वो अच्छे से चल रहा होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, जब सर्दियां आती होंगी तो क्या जम जाता है? बिल्कुल बर्फ जैसा हो जाता है क्या? नहीं। उस टाइम पर ये होता है कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक बायोमॉलिक्यूल पाया जाता है। एक बायोमॉलिक्यूल, कुछ नंबर्स में बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो काम करता है एक्ट एज अ बफर। किससे कैसे काम करता है? बफर की तरह काम करता है। ये क्या काम करता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को श्रिंक नहीं होने देता है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है कि तुम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूर रहो, तुम चिपको नहीं, है ना। तुम्हारा जो नेचर है कैसा? फ्लूइड नेचर, उसे बरकरार रखो। मैं प्रोवाइड करूंगा अंदर से हीट को, यानी कि हीट क्या कर रहा है? इवॉल्व कर रहा है, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी श्रिंक नहीं हो पाती है,
ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक ने हमें हिला डाला था। जब हम डायग्राम्स को देखते थे हम घबरा जाते थे कि क्या चीज़ है, लेकिन आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो ने बहुत ही आसान तरीके से इस टॉपिक को समझाया है। सो होप इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।